वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 16 जून 2022। 16 जून 2022 के जितने भी पॉइंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना चालू हो गई है। सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है और ये किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेज देती है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में आईसीसी मेंस टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग 2022 में शीर्ष क्रम का बल्लेबाज कौन है? तो वह बने हैं जो रूट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने दिसंबर 2021 के से दूसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के मारस लाबुचनगने को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है धर्मशाला में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राज्य के मुख्य सचिवों का पहला 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हो रहा है। शाम 5 बजे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जो कि शुक्रवार तक ये चलेगा। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विषयगत क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में नई शिक्षा में नीति लागू करने, शहरी शासन व्यवस्था और फसल विविधीकरण और कृषि जिन्सों में आत्मनिर्भरता पर विचार विमर्श करने पर विचार किया जाएगा और केंद्र और राज्य के साथ साझेदारी में तीव्र और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किन 4 देशों के द्वारा I2U2 समूह का गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक नया I2 और U2 समूह बनाया है। इस समूह में I2 इंडिया और इजराइल के लिए है, जबकि U2 यूएस और यूएई के लिए है। अमेरिका के अनुसार I2U2 से तात्पर्य इंटरेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स है। अक्टूबर 2021 में I1 और U2 में शामिल इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की इजराइल में एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। I2 और U2 का समूह का गठन पूरी दुनिया में अमेरिका के गठबंधनों को फिर से सक्रिय और पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर के बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2011 में इस दिन की मान्यता दी थी और कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ये दिन अधिक प्रासंगिक है, जिसने कि दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इस दिन और एक दिवस मनाया जाता है जिसे वैश्विक पवन दिवस से कहते हैं और ये भी हर साल 15 जून को ही मनाया जाता है और ये दिन पवन ऊर्जा और भविष्य के लिए इसके साथ आने वाली संभावनाओं को महसूस करने और संबोधित करने और निष्पादन करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को उजागर करना और जब सभ्यता को जीवित और अक्षुण्ण रखने की बात आती है तो इसे प्राथमिकता पर कैसे रखा जाना पर विचार किया जाता है। कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो वह बन गया सुनील छेत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि तब हासिल की है जब उन्होंने हाल ही में हांगकांग के खिलाफ भारत के AFC एशियाई कप क्वालिफायर मैच के दौरान अपना 84वां गोल किया। उन्होंने जब दिग्गज रियल मैड्रिड और हंगरी के खिलाड़ी फेरेंक पुस्कस के गोलों की संख्या की बराबरी कर ली थी।
बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत 11 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2022 से अपने पहले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी और सेमीफाइनल गोवा में खेला जाएगा, जबकि फाइनल नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? तो बंद कर दिया गया है 27 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बंद होने का ये कारण बताया जा रहा है कि ये वेब ब्राउज़र आज के ब्राउज़र के सामने टिक नहीं पा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था। उस समय लोग साइबर कैफ़े में इसी वेब ब्राउज़र पर काम किया करते थे। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने तिब्बत में दुनिया की छत पर एक तारामंडल बनाने की योजना बनाई है? तो वह योजना बनाई जाएगी चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चीन ने ब्रह्मांड की खोज के लिए तिब्बत में दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर दुनिया की छत पर तारामंडल का निर्माण शुरू कर दिया है। तारामंडल 2024 तक पूरा होने वाला है। तारामंडल में 1 मीटर व्यास लेंस के साथ क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑप्टिकल खगोलीय दूरबीन होगा और ये खगोलीय अनुसंधान सार्वजनिक विज्ञान शिक्षा के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय आधार पर बन जाएगा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में नीरज चोपड़ा द्वारा बनाया गया भाला फेंक में नया रिकॉर्ड क्या है? तो वह है 89.30, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावोनुर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर्स के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2022 के बाद 24 वर्षीय खिलाड़ी का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।